गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के बाद फिर किचन में जाती हूँ भोग के लिए और कन्या पूजन के लिए कुछ कुछ बनाना है। क्या बनाना है वो मैं बनाती हूँ, तो फिर देखिए आप लोग। और बहुत थकावट लग रहा है, मेरा नींद भी पूरा नहीं हो रहा है और सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सोची कि मैं पहले काम कर लूँ। अब काम नहीं करोगे तो फिर मन में शांति नहीं रहता है, इसलिए मैं उठ गई। अगर मेरे ऊपर अगर लगेगा कि हाँ नेक्स्ट डे कुछ काम करना है, तो मेरा पता नहीं क्यों नींद भी अच्छे से नहीं होता है। मेरा मिनट मिनट में नींद खुलते रहेगा। तो वैसे मेरा बहुत बार नींद खोला कि हाँ काम करना है, बहुत ज़्यादा कुछ बनाना है ये वो। तो वही हाल होके रखा था। अब मैं चाह रही हूँ फटाफट फ्रेश होने के बाद ही कुछ कर पाऊँगी। उसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोग से। मैं यहाँ पे फ्रेश होके आ गई हूँ। यहाँ नॉर्मल सा मैं ड्रेस पहनी हूँ। साड़ी पहन के काम करने का मन नहीं था, बिकॉज़ वो साड़ी में दाग वगैरह कुछ लग जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना और आलू का सब्जी, जो माता रानी को पसंद है। नवरात्रि पे चना आलू का सब्ज़ी ज़्यादा बनता है। बहुत जन तो ड्राई चना बनाते हैं, बट मेरे घर में ड्राई चना बनाने से कोई नहीं खाना चाहता है जब तक उसमें आलू मिक्स नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए एक कढ़ाई भर के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और अपने से तो अच्छे से ही बना रही हूँ। अब टेस्ट कैसा होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, भोग लगेगा सबका खाने के बाद। और यहाँ पे मैं कुछ मसाला नहीं ग्राइंड की हूँ, नॉर्मल ही बना रही हूँ। इसमें बस ड्राई मसाला जितना है वो सब मैं डाल दूँगी। और सूजी का हलवा तो देखिए। और माँ मुझे पहले ही बोल दी थी, मतलब एक दिन पहले, कि तुम सब्ज़ी बना देना और हलवा। और व्रत तो आज इनका या माँ का नहीं टूटेगा, वो दसवीं को ही टूटेगा। बहुत जन तो नवमी के दिन ही तोड़ देते हैं कन्या को खिला के। और यहाँ पे मैं ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाई हूँ ताकि सभी कोई डिप करके अच्छे से खा पाए। ड्राई रहने से कोई नहीं खा पाता है इतने अच्छे से। तो बस सब्ज़ी बॉयल होगा तो सब्ज़ी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और घी अच्छे से डाल के मैं यहाँ पे हलवा बनाई हूँ। भगवान का भोग रहता है तो थोड़ा अच्छे से ही बनाना पड़ता है कि अच्छा टेस्ट हो। और यहाँ पे मैं हल्का सा सब्ज़ी बॉयल हुआ, उसके बाद मैं धनिया पत्ता डाल के ढक दूँगी। तो धनिया पत्ता डालने से सब्ज़ी अच्छा होता है। मैं इसमें आज गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, बस धनिया, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, बस इतना ही डाली मैं। उसके बाद मैं रूम में आई। रूम में बहुत सारा कपड़ा वगैरह बिखरा हुआ था बच्चा लोग का, और मेरा तो नहीं था कुछ, मेरा कुछ था ऐसे, और सब बच्चा लोग का ही था। तो मैं सोची फटाफट ठीक कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में पूजा में बैठ जाए फिर टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद ही मैं साड़ी वगैरह पहनूँगी। और हाँ, आज है मंडे, मंदिर भी जाना है। तो मुझे तो याद नहीं था, एक दिन पहले याद था, बट इतना काम करती थी भूल गई थी मैं। उसके बाद मैं ये देवरानी के किचन में आई। यहाँ पे मैं सोची कि आज सबका फलाहार, तो साबूदाना भिगो देती हूँ, सबका फलाहार हो जाएगा, पोहा बन जाएगा साबूदाना और आलू का। तो मैं तो भिगोने के लिए सब भिगो के रख दी हूँ, आलू बॉयल करने रख दी। उसके बाद माँ फ़ोन करके बोलती है कि नहीं, जब हवन होगा तब तक किसी को सेंधा नमक वगैरह किसी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रहने दो, नहीं बनेगा। तो मैं फिर वैसे ही छोड़ दिया, पता नहीं माँ क्या करेगी क्या नहीं करेगी। फिर बोल रही थी कि ऐसे नॉर्मल दूध केला डाल के सब कोई खा लेगा। और उसके बाद मैं ऊपर से आई तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई। आज मैं ये ग्रीन कलर, पता नहीं कौन सा ग्रीन है ये, मुझे खुद ही नहीं पता, तो ये साड़ी पहनी हूँ मैं। तो मैं मंदिर से होके आती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद मंदिर में जाऊँगी मैं। और बाबू को देखिए, वो भी रेडी हो गया जाने के लिए। अगर वो देख लेगा आपके सामने कि हाँ रेडी हुई हूँ मैं, तो फिर वो रेडी हो ही जाता है, बोलते मैं भी जाऊँगा मंदिर। और इनके लिए भी मैं आज कुर्ता निकाल दी हूँ। मैं सोची जब व्रत पे है ही तो कुर्ता वगैरह पहन के पूजा में बैठना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं चेंज पैसा, इनके पर्स में नहीं था, तो ये बोले कि अंदर से चेंज पैसा निकाल के दो, फूल लेना है तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, फिर पंडित जी को भी देने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो मैं एक एक सारी चूड़ी खोल देती हूँ, जब साड़ी चेंज करती हूँ तो एक चूड़ी बस रखती हूँ। तो वही मैं और भी बैंगल्स पहन रही हूँ यहाँ पे। और मुझे चूड़ा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, और नॉर्मल कांच का चूड़ी के कंपेयर में, कम हो ज़्यादा हो चूड़ा ही अच्छा लगता है पहनना। अब सबका अपना अपना चॉइस होता है, सबको लगता है कि हाँ जो न्यूली मैरिड वही चूड़ा पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चूड़ा पहन सकता है, आजकल तो कोई भी पहन लेता है। और मंदिर जाने से पहले मैं आंटी को कुछ काम बताने गई थी किचन में, कि
ये सब काम कर लीजिएगा। तो मैं बोल के रखूँगी तो आंटी फिर कर लेगी काम। और देखिए बस अब मैं निकल रही हूँ, लोटा ले ली। और बेटी को फिर चाची जी के यहाँ पे भी छोड़ना है। वहाँ से मेरे एक देवर आए थे, बोले थे कि राध्या को भेज देने के लिए। तो यहाँ से निकलते हम राध्या को भी चाची जी के घर पे छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी वहाँ पे कन्या पूजन के लिए। बेटी को बुलाइए चाची जी। ये है चाची जी का घर, देखिए कितना एकदम घर से अटैच्ड है। तो यहाँ पे मैं छोड़ दी राध्या को। और राध्या को चाची जी लोग के घर में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चाची जी भोग लेके जा रही थी कन्या लोग को खिलाने के लिए। तो मैं चाची जी के तो मैसेज प्रणाम कर लेती हूँ। तो चाची जी फिर आए थे। अब मंदिर से जल वगैरह डाल के तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और बाबू को थोड़ा सा फ्री छोड़ने से पूरा मस्ती मिल जाता है, पूरा खेलने लग जाता है। तो फिर जैसे मैं घर आई तो पंडित जी पूजा स्टार्ट कर चुके थे। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे तो हम लोग चाय पी लिए। थोड़ा सा चाय पीना तो ज़रूरी होता है। अब एकदम खाली पेट रह के फिर मन कैसा हो जाता है। तो अब पीनट्स और चाय खा लो तो फिर कितना देर भी रहो खाली पेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी मंदिर में पहले आते हैं तो पंडित जी सबसे पहले सबको तिलक लगाते हैं, सभी को, मुझे नहीं, जो सभी को तिलक लगाते हैं। उसके बाद ही पूजा फिर स्टार्ट होता है। तो ये देखिए मेरे आगे 56 भोग रखा हुआ है माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो माता रानी को आज के दिन, नवमी के दिन 56 भोग, साड़ी, फिर जितना कॉस्मेटिक है वो सब चढ़ता है। और मैं हेयर्स देख रहे होंगे आप लोग, तो खाली खाली लग रहा है, वो खाली नहीं है, वो शायद शैम्पू वगैरह करने से इधर उधर हेयर्स हो जाता है। तो मैं कोम की उतना अच्छा शायद नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। एकदम लास्ट में रेड कलर में सूची बहुत। हाँ हाँ हटाओ वही में। या देवी सर्वभूते चैतन्य धीयते नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी अच्छा हो गया साका बोला। हम भी चढ़ाए हैं। हम पहले भी एक टाइम साका। चाची को किने है, चाची मेरे को किने है। आपने नहीं कितना चाहिए, दुकानी खरीद दी। ओ पहनेंगे तो हल्की कैसे होगा? अरे पैंट टाइट की है, इतना सुंदर है ना, हमेशा पीछे पड़ा रहेगा। बिठा लीजिए भैया को इधर, हम वैसे वो ओ नहीं आप बिठाइए ना। यही बिठा दो ठीक रहेगा। ये वाला गोपाल, ये काली में आते निकाल के बिठा दो। निको मां देखते हैं, बोलिए ना आप वो आएगा तो देखिए ना। 2 मिनट मेरे पास पहले आएगा। फूल चढ़ाओ, उसके बाद आराम से माथा पर रख दो। तुम ये हाथ में ले, गोदी में ले लो। इसके बाद क्या करना है हम लोग को? हवन करना है। पूजा होगा, फिर हवन होगा। फिर कन्या पूजन होगा, फिर सबका पूजन होगा। सबका पेट पूजन। ना हाँ, वो केला खाती है। आगे चली जाएगी। अच्छा अन्य जगह नहीं दे रहे तो हम बता देते हैं। इसे कपड़ा एकदम पापा भैया के जैसे एकदम सब बोले एकदम। क्या चीज? ये पैर में हिला रहे हाँ, पैर में हिला रहा। भैया भी ऐसे ही हिलाते हैं। एक दिन मिली थी। एकदम सारा स्टाइल सूख गया है। बैठे के खाली पेट सारा स्टाइल में माथा मुंह सकल सूरत। भाई पैर हिलाए वाला स्टाइल। और धंधा का जान के हिला था, पंडित जी हमको नहीं मिला है। हम तो जो रखे हैं पहले चाह दो तो लेके आओ। पहले मक्खनी होला, उसका चाह तो माथा पर चढ़ा। गिर जाएगा, नहीं एक करके चढ़ाएंगे ना। चुड़िया हाथ वो करेंगे, रख देंगे चुड़िया। हाँ ऊपर माथा पर प्लास्टिक से ही दे। पूरा देखिए हाँ। टाइट कर दे दो। खोलेगी तो भारत जाएगा ठीक से, बढ़िया से। हाँ फ्लावर वगैरह क्या? हाँ अभी नहीं, अभी प्रसाद लगेगा भोग, उसके बाद मेरे को दादी दे देगी। ठीक है हेलो ठीक है। ऐसा ही अभी मेरा भी चूड़ी ऐसा ही है। पहले ऐसा ही लिया सेम डब्बा में होगा ना। डब्बा में, भोग लगने दो माता रानी को। जिसमें सिंदूर होगा उसी में चूड़ी होगा। एक ही वाला में। यहाँ पे बहुत जगह मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ तो आप लोग भी सुन लें, हम लोग के बीच में क्या बात होते रहता है। तो ये बैंगल्स और सिंदूर वगैरह लाने यही गए थे, मैं नहीं ला पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। मैं साड़ी सिर्फ लेके आ गई थी। तो ये देखिए ये कलर बार का सिंदूर लेके आए हैं कि मैं सोची कि ऐसा सिंदूर लाएंगे जो मैं लगा पाऊँगी। डस्ट रहने से भी हमेशा नहीं लगा पाती हूँ। और रेड बैंगल्स मैं बोली थी लाने के लिए, तो ये लाए थे बट इधर उधर हो गया था, मिल नहीं रहा था। तो वही मैं माँ से पूछ रही थी कहाँ पे है, तो मिल गया है। और माता रानी को चढ़ाने के बाद बैंगल सभी कोई 2-2 3 दिन डाल लेगा सभी कोई,
हाथ में, और चाची जी साखा पोला लेके आई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो वही साखा पोला के बारे में मैं कुछ बोल रही थी, तो चाची जी बोली कि ठीक है चलना, हम पहना देंगे तुम लोग को भी साखा पोला। साखा पोला चल जाएगा, गर्मी में फ्रिज में ठंडा में घुसा के रखेंगे। साखा पोला रात दिया मैं पंडित जी ये दुगो रख दी, ये दुगो डाली भगवान जी को राधा बोलो बेटा ओम नमः शिवाय जी साइड में रख हां बेदी को ऊपर रखा हो जी की वही पर रखो, हटा दे ऐसे नहीं आ ये जी वो सब भोगवा लिया के तना वो सब ले आओ जिसको 2 मिनट हटाइए यहाँ रखो। हाँ वो सब ले आते हैं जगह, हम सब जगह मिला देते, पूजा तो होते जा रहा है। यहाँ ले आओ, रहा इस पर रखो, इस पर रखो। हाँ नहीं गिर जाएगा, ना गिरे ना गिरे ना गिरे। लगा देंगे पंडित जी कह रहा है। भोग वगैरह सब मैं माता रानी के पास में मैं रख दी हूँ यहाँ पे भोग लगाने के लिए। खीर, हलवा, पूरी, पुआ, चना आलू का सब्जी और 56 भोग है, फ्रूट्स है। तो पंडित जी मुझे फूल दे रहे हैं कि सब में रख देने के लिए। और यहाँ पे हवन का तैयारी हो चुका है, और यहाँ पे देखिए कितना बात हो रहा है हम लोग का। जब तक पंडित जी तैयारी कर रहे हैं तब तक वो बात भी सुनिए अब हम लोग का। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी। ऐसा टेस्ट बढ़िया बना है। हाँ नहीं तो कुछ बढ़िया बना है। पापा को और पापा का जोड़ लगा है। हाँ बढ़िया बना है। अब मेरा किसका जोड़ तनी गोड़वा रगड़ ले बेटा। मेरे साथ इतने साथ हम वो बोलते किसका जोड़ पूरा सेम कलर है एकदम। मेरे पैर में गंदा लगता है। हुआ में के बाद डॉक्टर हुए पिछले आगे साल पे आगे साल पे और बढ़ गया नहीं। अब ना इंसान को वो करके रखना पड़ेगा। हां काटन डिब्बा में टीनी बा रुचुम टीनी बा काटन डिब्बा में टीनी सब कुछ नहीं होता है जल्दी। और एक बात फूल वाला है सब कुछ नहीं होता है। काटन बाबे क्या चीज एगो थाली उना और यहाँ पे बैठने का देखा जा रहा है, कौन कहाँ बैठेगा, किसके साथ कौन बैठेगा, और हस्बैंड किस साइड रहते हैं, वाइफ किस साइड रहती है। तो हमेशा वाइफ का लेफ्ट साइड में हस्बैंड बैठते हैं। रात भर हवन भइल बा। अष्टमी के रात में ना सुते छी। अष्टमी के हम 4 बजे भोर ले जागल रही ओकरा बाद हम नींद आ गया। 4 बजे भोर ले फिल्म देखत रही। सोचे कि 4-5 बजे भोर ले फिल्म देख ओकरा बाद सुते। अरे पूरा वो हाल कर दो बात कर दो। नहीं होगा हिट बढ़ जाएगा बस मुश्किल एक अपने बिचाओ में बिचाओ है। यहाँ बैठो अब ये चला दो ना क्या क्या निकले एग्जॉस्ट चला दो। पंडित जी एग्जॉस्ट का बटन दीजिए। पेपर आई दला ना तू मत बैठ भी तो बाद में 3 आदमी बाकी जाई। ठीक बा ना तो रवा लोग तो वहां पे काहे उठे ओ हम तो एगो रहबे करम। हां बढ़िया हम तो एगो रहबे करम। तो जे रही उन्हें का अच्छा करो उधर चिंता नीचे मत बैठिएगा। नीचे नहीं आसन के ऊपर बैठिए और अंदर जाइए और आसने में बैठल बन देखी ना। और जाइए ना नजदीक है। अभी तो गठजोड़ा कर देते लेकिन आप लोग गठजोड़ा लाया नहीं। चल जाती पंडित जी संगे बैठले से हो गए। हाँ ठीक बा। वो दे दीजिए ना अच्छा दे कहीं तक ना गाड़ उठा करना पड़ेगा। ले लो वो हटा के ओम नमः शिवाय हो रहा है। क्या हो गया? लग गया। पैरवा क्रैम्प पकड़ लिया। जा नमक नहीं क्रैम्प पकड़ रहा है। बाबू लगा थोड़ा माथा पे। हिला हिला माथा पे लगाओ। तुम्हारा भी माथा करना पड़ेगा मन्नत का भी। पंडित जी को और दे दीजिए बाबू का माथा पे। जय शिव शंभू। ये तो ना बजा था कुंवारी किया वे तो बोलले बनी 1:30 बजे से 2 बजे की 1:30 तो बज ही गया है। 1:30 बज गए। पापा के थोड़ा ओम तिलक गण गण 1:40 होता बाबू। 2 बजे। नीतू तू तिलक लगा दो पापा को। 1:42 हो गए 2 बजे। ये सब पे
बंटवारा पेपर में कीजिए ना। हाँ हाँ जरा जरा ऐसा डालो होता है तिलक दिखाएंगे ठीक है ठीक है। एगो बढ़ाओ ले जाएगा पापा दो 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 आओ दो हाँ हो गए ओने टाल लो नहीं ओने टाल लो ओने टाल लो हेलो भाई हवन का सब तैयारी हो चुका है, किसको कहाँ बैठना है सबका बैठना भी हो गया है। अब आपको हवन नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बिकॉज़ इसमें मैं हवन का नहीं डालना चाहती, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको हवन और भी आगे का सब कुछ देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहिए। सो गाइज़ मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।